अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस इंप्रेशन में थी कि इन 3 राज्यों में 4 राज्यों में बेहतर करेगी, उसके बाद उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी? यही एक बड़ी वजह थी कि कमलनाथ भी कह रहे थे कि कौन अखिलेश वखिलेश, और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो हम तो उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि भाई अब तो तापमान थोड़ा कम हो चुका होगा, गर्मी थोड़ी उतर चुकी होगी, अब शायद कांग्रेस को एहसास हो रहा हो अपनी गलती का। देखिए, आप तो ये मानते हो चुनाव अब खत्म हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुके हैं जी, सरकारें जिनको बननी है बना रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता क्यों है कि वो इंडिया बोलने में भी कतराते हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं। और इनके एनडीए गठबंधन के बारे में तो हम चिंता कभी नहीं करते। हम तो नहीं पूछते इनसे कि एआईडीएमके आपको छोड़ के क्यों चला गया, टीडीपी आपको छोड़ के क्यों चली गई, शिवसेना को आप शिंदे शिवसेना को कितनी सीटें देंगे महाराष्ट्र में, एनसीपी जो आपकी नई है एनसीपी अजित पवार जी को उनको कितनी सीटें देंगे। अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पे दम भर रही हैं, कह रही हैं जाति जनगणना होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी बचाए, राजभर जी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जाति जनगणना होनी चाहिए। तो आपके अंदर में एकता कहाँ है? आप दूसरों में ताका झांकी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में क्या हो गया, इंडिया गठबंधन की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, अरे भैया उन्होंने चाय पी कि नहीं पी, अरे भैया उन्होंने समोसा खाया कि नहीं खाया। अरे भाई आपको जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपकी सरकार बनाई, आप जनता के बारे में सोचो। कैसे जनता के किसानों की इनकम दुगनी कैसे अनुराग भाई, करोगे? मेरा सवाल महिला का सम्मान कैसे करोगे? जब यहाँ पहलवान महिला घसीटी जाती है उनके बारे में क्या करोगे आप? ये बताइए। आप बताइए महंगाई का क्या दर है आज के डेट में, महंगाई रेट, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, इसमें आपको चिंता नहीं है। इंडिया गठबंधन कहाँ है भैया, क्या हो रहा है? इंडिया गठबंधन ने आपको वोट नहीं दिया। लेकिन अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल था कि अगर कांग्रेस पार्टी वक्त रहते शब्दों की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए अपने सहयोगी दलों को अपने साथ लेकर चलती तो क्या ये तनातनी खत्म हो सकती थी, इस तनातनी से बचा जा सकता था? अनुराग भदौरिया, सवाल ये था। मैंने आपके पहले ही वक्तव्य में आपको बता दिया कि अगर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी की बात मान ली होती, हम गठबंधन में थे, आपने जो सीटें हमने मांगी थी 2003 में भी हम वहाँ 12 सीटें जीते थे, अभी इसके पहले भी हमारे पास 1-2 सीटें वहाँ पे थी, हम जीते थे। और हम चाहते थे कि मिलके लड़ते हैं, 1 और 1 11 होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। आज नहीं तो 24 में हटाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 में तो इनकी विदाई तय है। 2018 में भी 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी। जब 2019 का चुनाव हुआ था तो सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसलिए ये इनको भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड में, अहम में भारतीय जनता पार्टी को आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार हमने बोला है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सी है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी घमंड में आ जाते हैं, बहुत जल्दी बीजेपी और घमंड में आ गई है। अरे भैया हमने जीत लिया, अब तो फतह हासिल कर ली, अब ये होगा वो होगा, कमाल है भाई। कांग्रेस पार्टी में नजर आया। अनुजा, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा जो सवाल उन्होंने आप पर खड़ा किया। लेकिन सुलेमान जी, उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा, उन्होंने कहा कि चलो 3 महीने बाद इसे इंडिया अलायंस की याद आ गई। केसी त्यागी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इन 5 राज्यों में ना तो हमसे सलाह मांगी गई और ना ही कहीं गठबंधन नजर आया। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ राहुल और प्रियंका के प्रचार से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इस बात को समझना होगा। मनोज झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस अपने इस अहंकार से नहीं कर सकती, समझना चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उन्होंने कहा कि केवल टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है, यानी कांग्रेस के अस्तित्व को नकारने की कोशिश शुरू हो चुकी है नतीजों के बाद। कैसे आपको लगता है कि ऑल इज वेल? देखिए, इन सब बयानों के बाद भी जो आप मुझे बता रहे हैं, उसके बाद भी सब इंडिया अलायंस का हिस्सा है भाई। सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना, सब चाहते हैं मिलके लड़ें। अगर उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने शामिल नहीं किया तो वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। यही डेमोक्रेसी है, यही प्रजातंत्र है। इंडिया अलायंस के अंदर भी प्रजातंत्र है, सब एक ही अलायंस के पार्टीज हैं, भाग हैं, सब मिलके कर रहे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं। और सबकी बात, कांग्रेस की बात भी सुनी जाएगी, समाजवादी की भी सुनी जाएगी, जेडीयू की भी सुनी जाएगी, सारी पार्टियों की सुनी जाएगी, ममता बनर्जी जी की भी सुनी जाएगी, लालू जी की पार्टी की भी, जो अलायंस के पार्टनर है सबकी बात सुनी जाएगी।